हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, वर्किंग एंड प्रूफ। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक और देखिए हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होता है। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो ये रही हमारे पे इसकी स्टेटमेंट क्या बताती है। इट इज वन ऑफ द एक्यूरेट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमारे पास क्या है, एक एक्यूरेट इलेक्ट्रिकल सर्किट है विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग कंडीशन। ये हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बाय बैलेंसिंग कंडीशन। किसे? बैलेंसिंग कंडीशन से। तो इसका यही सिंपल मतलब हमारे पास है कि ये हमारे पास एक एक्यूरेट इलेक्ट्रिकल सर्किट है या फिर अरेंजमेंट बोल सकते हैं जो हमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? सिंपल होता है कि हमारे पास जब एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसको ये क्या करता है, अपोज करता है या फिर उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल है कि हमारे पास हमारे पास एक एक्यूरेट इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो इस्तेमाल किया जाता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बाय बैलेंसिंग कंडीशन, उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो चलिए आप जानेंगे इसकी डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखो कैसे होती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें क्या किया, 4 रेजिस्टेंस लिए जिनका नाम मैंने क्या रखा, ये देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब पी, क्यू, आर एंड एस। मैंने क्या लिए, 4 रेजिस्टेंस लिए। ठीक है, जो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लिए वो हमारे पास एक अरेंजमेंट बना रहे हैं। किस तरह का बना रहे हैं, वो हमारे पास एक डायमंड की तरह फिगर बना। देखो डायमंड भी इसी तरह से होता है, तो ये क्या करता है, एक डायमंड की तरह फिगर एक बना लेता है जिसके अंदर हमने 4 रेजिस्टेंस रखे हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अंदर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है उनके अलग अलग से करंट फ्लो होते हैं। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जिसको हमने जी से डिनोट किया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो मैंने इसमें लिखा है वही मैं एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश में लिख के बताऊंगा, बस बाकी कुछ नहीं। अब देखो कैसे दिखाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, लेट पी, क्यू, आर एंड एस आर 4 रेजिस्टेंस अरेंज्ड इन डायमंड फिगर। बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से मैंने उर्दू में बोला वही मैंने इंग्लिश में लिखा कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लिए मैंने, पी, क्यू, आर एंड एस लिए मैंने। ये हमारे पास क्या है, 4 रेजिस्टेंस है अरेंज्ड इन डायमंड फिगर। इस तरह से अरेंज किए गए हैं एक डायमंड फिगर में। हो गया। दूसरा पॉइंट, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। अरे यही किया मैंने, जो इसमें लिखा है वही मैंने इंग्लिश में लिखा। क्या लिखा, मैंने एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, इसको मैंने 2 पॉइंटों के बीच में कनेक्ट किया। वो 2 पॉइंट कौन कौन से है, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। ये देखो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, मतलब इन 2 पॉइंट के अंदर ही मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट किया। वही मैंने इंग्लिश में लिखा। ठीक है, पहले गैल्वेनोमीटर को नाम मैंने रखा जी, वही लिखा मैंने जी बी द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड डी, मतलब कनेक्ट किया मैंने किनके बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में। जो पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, बी एंड डी। हो गया। इस तरह से 4 पॉइंट क्या लिखोगे, लेट आई बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट। सिंपल है कि हमारे पास जो ये करंट आई है, ये देखो ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये सारे आई है। ठीक है, तो ये सारे जो आई है ये मैंने लिया टोटल करंट। क्या लिया है मैंने, टोटल करंट, जो क्या करते हैं पूरे होल सर्किट में फ्लो करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट भी बता दी, एक्सप्लेनेशन के अंदर हमारे पास डायग्राम भी बना दी और एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। अब इसके हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। पहले हमने जाना इसकी स्टेटमेंट, फिर जानी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन, और अब हम जानेंगे इसकी वर्किंग। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको क्या करूंगा, पहले ये जो डायग्राम है पहले मैं आपको डायग्राम के तहत सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, और फिर जो हम इसमें दिखाएंगे वही हम इंग्लिश में लिखेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करेंगे। जो हम इसमें बोलेंगे वही हम इंग्लिश में लिखेंगे, बाकी सबसे हम। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सेल से। क्यों? क्योंकि जो हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा वही हमने दिखाना है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक सेल लिखा था, और ये हमें क्या करता है, यहाँ से हमें एक करंट देता है। जो हमने आई लिखा उसको हम टोटल करंट बोलेंगे। यहाँ से हमें टोटल करंट देता है
दिया हमने और कहाँ पहुंचा एट ए पे पहुंच गया, यही करंट, क्योंकि ये हमारे पास वायर है। देखो ये जो हमारे पास है ये वायर है और यहाँ से ये करंट चला कहाँ के लिए एट ए पे। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इसने दो हिस्सों में यहाँ से फिर से बांट गया। क्यों? क्योंकि आई था और यहाँ से दो हिस्सों में बांट गया। किस किस में बांट गया? पहले I1 में चला गया, सीधा इधर के लिए चला गया, ठीक है I1, और कहाँ पहुंचेगा ये बी पे पहुंचेगा। ये जो I1 यहाँ से I से निकला I1, क्योंकि यहाँ पे I यहाँ तक एक था और यहाँ से हमारे पास दो वायर आई, ठीक है, वायर यहाँ पे एक आई और यहाँ पे दूसरी वायर आई, ठीक है। अब इस वायर से हमारे पास ये पहला करंट चला I1, ये कहाँ पहुंचेगा बी पे, क्योंकि चलते जाएगा आगे बी तक, और दूसरा करंट निकला I माइनस I1, ये कहाँ पहुंचेगा डी पे। अब बोलोगे ये I माइनस I1 कैसे लिखा हमने? देखो I1 मतलब टोटल करंट आ रहा है, I इधर के लिए जाएगा और I1 तो RT उधर चला गया, ये तो इस पे नहीं आ रहा है, मतलब ये माइनस हो रहा है, इसमें घट गया, इसमें बढ़ा नहीं। फिर अगर बढ़ता इसी में चलता तो फिर हम लिखते I प्लस I1, लेकिन ये इसने दूसरी डायरेक्शन ली, इसने दूसरी डायरेक्शन ली, ठीक है। मतलब ये I1 जो है ये इस लाइन पे नहीं आ रहा है, ये दूसरी लाइन पे, मतलब ये इसमें से निकल गया, तो हम लिखेंगे I माइनस I1, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हो गया, यहाँ से दो हिस्सों में बंट गया, यहाँ से एक करंट निकला, यहाँ से दूसरा करंट निकला, पहले का नाम I1, दूसरे का नाम रखा I माइनस I1, ठीक है। अब जब ये अब क्या होगा, हो गया पहला, यहाँ तक हमारे पास पूरा काम हो गया। अब I1 की ओर चलेंगे, ये I1 कहाँ पहुंचा, B पे पहुंच गया। अब B पे जब पहुंचा, B पे जब पहुंच गया तो यहाँ से भी ये दो हिस्सों में फिर से बंट गया। कैसे? पहला हिस्सा बी से, पहली लाइन बी सी और दूसरी लाइन बी डी, मतलब इस वायर में भी बंट गया, इस वायर में भी बंट गया। कौन? करंट I1 जो कहाँ से निकला था, I से निकला था, ठीक है। ये इससे निकला और इससे हमारे पास दो आगे और निकले, जो हमारे पास क्या निकला, I माइनस IG और IG। अब IG क्यों निकला? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या लगा था, गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा करंट निकलेगा, IG निकलेगा। अब ये जो करंट लिखा हमने ये I1 है, क्योंकि I1 आ रहा है तो ये I1 माइनस IG है, ठीक है। मतलब कि IG सिर्फ IG ने भी यहाँ पे क्या कर दी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और I1 तो कंटिन्यू ही चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब IG इसमें से निकल गया, इस वायर से IG निकल गया, इसका मतलब हम I माइनस IG लिखेंगे, ना कि प्लस IG या फिर कोई दूसरा लिखेंगे, क्योंकि I1 तो RT चल रहा है और IG इस लाइन से निकल गया तो वो इस लाइन में आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे I1 माइनस IG, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस आ गया, इसके अंदर हमारे पास कौन सा करंट आ रहा है, I1 माइनस IG, ठीक है। और ये I1 माइनस IG कहाँ पहुंचेगा, C पे पहुंचेगा। तो पहले हम इसको यहीं पे रोकते हैं, पहले हम इस पे चलेंगे, किस पे, IG पे चलेंगे। तो ये देखो अब यहाँ से ये करंट चल रहा है IG, जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये IG चल रहे हैं कहाँ पे, ये कहाँ पहुंचेगा, अब D पे पहुंचेगा और ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये वाला करंट आएगा, IG भी D पे आ जाएगा, I माइनस I1 भी कहाँ पे आ जाएगा, D पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ेंगे, ये वाला भी ये वाला भी, ठीक है। और यहाँ से ये हमें एक और करंट देंगे, जो इसका नाम हमारे पास क्या पड़ा, I माइनस I1 प्लस IG। अब बोलोगे आप ये करंट आपने कैसे लिखा, देखो कैसे लिखा मैंने, ये दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन होके ये दोनों एक ही लाइन पे चलेंगे, मतलब IG भी एक ही लाइन पे और I माइनस I1 भी एक ही लाइन पे चलेंगे, मतलब इनमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। मतलब पहला ये वाला करंट आया, लिखा मैंने I माइनस I1, ये रहा RD, यही था। अब ये भी इसी में जुड़ रहा है, तो जुड़ने का मतलब प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो लिखा हमने प्लस IG, बाकी सब सेम, ठीक है, लिख लिया मैंने ये लाइन। और जब ये इसमें जुड़ गया, यहाँ से इनने ये नया करंट दिया, ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचेगा, C पे, और उधर से ये वाला करंट भी कहाँ पहुंचेगा, C पे, ठीक है। I1 माइनस IG और I माइनस I1 प्लस IG, ये वाला करंट, ये दोनों करंट कहाँ पहुंचेंगे, C पे, मतलब ये भी ऊपर से आएगा, ये नीचे से जाएगा, मतलब ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हुए, कहाँ पे, C पे जो है ये दोनों पॉइंट कंबाइन हुए। तो कंबाइन होने के बाद यहाँ से फिर से ये क्या दे रहे हैं, एक टोटल करंट दे रहे हैं, जिसका नाम रखा हमने I। तो वही I फिर से सर्कुलेट करेगा, फिर चलेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सेल में, और यहाँ से फिर से वही वही सेम जो प्रोसेस अभी तक मैंने बोला कि यहाँ से दो कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद यहाँ से एक नया करंट दिया, जिसका नाम मतलब टोटल करंट दिया, और वो फिर से यहाँ सर्कुलेट करता जाएगा, चलता जाएगा कहाँ पे,
इलेक्ट्रिकल सेल से, फिर से वही रिपीट प्रोसेस होगा। क्या, यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ पे ए पे पहुंचेगा, यहाँ से दो में स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से एक इधर चलेगा, एक नीचे चले जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये पहुंचेगा यहाँ पे और फिर से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट लूप है, ये हमारे पास सेकंड लूप है, ठीक है। तो फर्स्ट लूप में ये बट रहा है और सेकंड लूप में ये कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ये दोनों क्या कर रहे हैं, आई यहाँ से बट गया दो हिस्सों में, I1 यहाँ से दो हिस्सों में बट गया, और यहाँ से ये वाला और ये वाला यहाँ पे कंबाइन हुए, और यहाँ से इन्होंने एक नया करंट दिया, और फिर से ये दो और ये दो यहाँ पे फिर से कंबाइन हो रहे, और यहाँ से फिर से टोटल वही करंट दिया, फिर से वही सेम रिपीट। मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। और इसी तरह से हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये एक ब्रिज बन रहा है, और ये फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस में हो रहा है। अगर बैलेंस में होगा मतलब ये तो बैलेंस में ही फिर चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी दो करंट है, यहाँ से भी दो रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब यहाँ से भी करंट आएगा, ये रेजिस्टेंस अपोज करेगा, यहाँ से ये वाला करंट आएगा, ये अपोज करेगा, यहाँ से ये वाला करंट आएगा तो ये रेजिस्टेंस अपोज करेगा, यहाँ से ये वाला करंट निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस अपोज करेगा। मतलब ये दोनों दो रेजिस्टेंस इस साइड, दो रेजिस्टेंस उस साइड, तो मतलब ये दोनों बैलेंस में आ रहे हैं। तो फिर ये गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो जब ये ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दिखाने का मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये जो IG करंट है ये जीरो हो जाएगा, ये इसमें हमारे पास नहीं चलेगा। इसके बाद हमारे पास फिर से वही करंट आ रहा है, वही सेम रिपीट प्रोसेस चलता जाएगा। तो अब ये जो मैंने अभी तक बोला यही मैं इंग्लिश में बता के, इंग्लिश में लिखा के दिखाऊंगा, ठीक है। क्या बोला था मैंने, पहले एक करंट जो कहाँ से निकला था, सेल से, वही लिखा मैंने, लेट I बी द टोटल करंट गिवन आउट बाय सेल, जो हमें कहाँ से मिला, सेल से मिला, विच आर रीच्ड एट A, और ये कहाँ पहुंचा, A पे पहुंचा, अभी मैंने बोला, और डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू पार्ट्स, और यहाँ से ये फिर से खुद ब खुद दो हिस्सों में बंट गया, I1 में भी और I-I1 में भी। तो वही लिखा मैंने, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो हिस्सों में बंट गया। I1 ये हमारे पास फिर से एक करंट बना, फ्लोइंग थ्रू P, जो कहाँ से फ्लो हो रहा है, P से फ्लो हो रहा है, वही I-I1 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू R, फिर से वही I-I1 ये भी करंट है, ये फ्लो कहाँ से हो रहा है, R रेजिस्टेंस हो रहा है। लिखा मैंने वही, कुछ नया लिखा नहीं लिखा, ठीक है। फिर आल्सो वही सेम रिपीट, ये जो I1 है ये कहाँ पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा, सेम आल्सो I1 बी द करंट, ये भी हमारे पास जो करंट है, विच ऑन रीचिंग एट बी, वो इंग्लिश में लिखा है यार, बाकी कुछ नहीं किया। मतलब ये जो I1 है, ये कहाँ पहुंचा, बी पे पहुंचा। इसका मतलब देन तब डिवाइड इटसेल्फ इन टू पार्ट्स, मतलब ये फिर से डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला पार्ट IG, सेकंड पार्ट I1 माइनस IG, दो करंट्स में फिर से बढ़ रहा है। वही लिखा मैंने, फर्स्ट पार्ट IG, सेकंड पार्ट I1 माइनस IG, कोई नया मैंने नहीं लिखा। तो वही IG विद द करंट फ्लोइंग थ्रू G, और फिर ये जो IG ये करंट है जो फ्लो हो रहा है G से, और कहाँ पहुंचेगा, D पे पहुंचेगा, बाकी कुछ नहीं। फिर I1 माइनस IG विद द करंट फ्लोइंग थ्रू Q, और I1 माइनस IG ये करंट है फ्लो हो रहा है कहाँ से, Q से, और कहाँ पहुंचेगा, C पे पहुंचेगा, बाकी सब सेम। अब इसका जिक्र और इसका जिक्र करूंगा क्योंकि ये दोनों कंबाइन होंगे कहाँ पे, D पे। तो फिर IG एंड I1, IG आल्सो फिर सेम वही रिपीट। देखो एक पॉइंट याद करोगे ना, ये दो पॉइंट्स रिपीट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, मतलब ये याद रखोगे, ये खुद ब खुद लिखोगे, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाला पॉइंट याद रखोगे, ये खुद ब खुद याद होगा, मतलब एक एक पॉइंट इसमें याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, और ये खुद ब खुद लिखोगे, ये भी खुद ब खुद लिखोगे, क्योंकि सेम रिपीट आ रहा है, बस सिर्फ करंट का नाम चेंज हो रहा है, बाकी सब रिपीट आ रहा है। क्या लिखा मैंने, आल्सो IG एंड I माइनस I1, IG और I माइनस I1 विद द करंट, ये दोनों करंट है फ्लोइंग थ्रू, एक कहाँ से फ्लो हो रहा है, BD से, और दूसरा AD से, फ्लोइंग थ्रू दी BD और AD, BD से ये फ्लो हो रहा है और AD से ये वाला फ्लो हो रहा है, ठीक है। कंबाइन एट D, जो कहाँ पे जुड़ रहे हैं, पॉइंट D पे जुड़ रहे हैं, वही लिख मैंने, कंबाइन एट D। यहाँ से क्या करते हैं, एक नया करंट सेंड करते हैं और हमें ये वाला करंट मिलता है। तो यहाँ पे क्या किया इनने, जब कंबाइन हुए D पे
तो टू सेंड ए करंट, यहाँ से हमें एक करंट दे दिया, मतलब आगे करंट भेज दिया। उसका नाम क्या रखा हमने, I माइनस I1 प्लस IG, ये रख लिया हमने। देखो यार मैंने इसमें कोई बाहर से नहीं लिखा, जो इसमें था वही मैंने लिखा, बाकी कुछ नहीं। वो क्या हो रहा था, वो फ्लो हो रहा है ऐसे, फ्लोइंग थ्रू S, और कहाँ पहुंचेगा, C पे, ऑन रीचिंग एट C। सिंपल, यहाँ से फ्लो हो रहा है और ये पहुंचेगा C पे। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब ये दो करंट बच रहे हैं, ये जो नया करंट निकला यहाँ से और हमारे पास ये जो बच रहा है, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, C पे मिलेंगे, वही लिखा मैंने। फिर से देखो यही रिपीट हो रही है ये लाइन, आल्सो दिस करंट एंड दिस करंट, ठीक है, I1 माइनस IG एंड I माइनस I1 प्लस IG बी द करंट, सेम बी द करंट फ्लोइंग थ्रू BC एंड DC। तो यहाँ पे BD और AD आ रहा था, सब सेम, कंबाइन एट C, जो कहाँ पे मिल रहे हैं, C पे मिल रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक टोटल करंट फिर से भेज रहे हैं टू गिव द टोटल करंट, जो हमें क्या देते हैं, यहाँ पे टोटल करंट देते हैं। ये दोनों करंट मिलके क्या देते हैं हमें, यहाँ से टोटल करंट, जो हमारे पास क्या है, I, बी द टोटल करंट I हो गया हमारे पास। तो 10 कंप्लीट इन द सर्किट, और इसी तरह से हमारे पास ये पूरा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसका निकालते हैं हम प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में कुछ नहीं, इसमें सिर्फ प्रूफ में ये चीज हो रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है किरचॉफ्स लूप लॉ, मतलब किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको किरचॉफ्स लूप लॉ पता नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके उसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए हमारे पास किरचॉफ्स लूप लॉ हमारे पास क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर मैंने प्रूफ में क्या लिखा कि ये जो सर्किट है, मेक टू क्लोज लूप, ये जो सर्किट है ये हमारे पास क्या बनाता है, दो क्लोज लूप बनाता है। कैसे, फर्स्ट क्लोज लूप और सेकंड क्लोज लूप, मतलब फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ABDA, देखो ए क्लोज लूप यहाँ से बना रहा है, दूसरा क्लोज लूप ये बना रहा है BCDB, देखो फर्स्ट ABDA, ठीक है, वही लिखा मैंने, फर्स्ट क्लोज लूप ABDA, सेकंड क्लोज लूप BCDB, बस वही हो गया। ये हमारे पास दो क्लोज लूप क्या कर रहा है, यहाँ से बना रहे हैं। ठीक है, अब इन दो जो क्लोज लूप है इसमें भी अप्लाई हो रहा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ मतलब लूप लॉ, इसमें भी किरचॉफ सेकंड लॉ मतलब लूप लॉ अप्लाई हो रहा है। उसी के तहत विल्सन ब्रिज का प्रूफ निकल जाएगा। तो देखो लिखा मैंने, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ टू क्लोज लूप ABDA, मतलब ABDA के ऊपर हमने क्या करना है, किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि हमारे पास किरचॉफ्स लूप लॉ क्या होता है और वो हमारे पास क्या बताता है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ को अप्लाई करेंगे तो वो उसकी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है कि क्लॉकवाइज चलना होता है, मतलब अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चलना होता है तो हमारे पास टर्म कौन सी आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, टर्म हमने पॉजिटिव लिखनी होती है। और अगर हमने नेगेटिव से पॉजिटिव चलने होता है तो हमारे पास टर्म कौन सी आती है, नेगेटिव टर्म लिखनी पड़ती है। ठीक है, ये तो इसकी कंडीशनें चलनी है, तो वही करना है हमने अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है क्लॉकवाइज चलना है, तो मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहीं पे खत्म करना है। ठीक है, इस तरह से चलना है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं तो हमारा पहली टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे आएगा प्लस I1P, मतलब करंट 1 और P, I1 किस पे, रेजिस्टेंस पे, मतलब P रेजिस्टेंस पे। फिर सेकंड टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म कौन सी आ रही है, इस वाले लूप में यहाँ से चलना है। फिर आ रहा है हमारे पास बीच में IG, I1 भी हो गया, अब हमारे पास IG आ रहा है। ठीक है, ये भी हमारे पास कहाँ से चल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मतलब इसमें भी कौन सी टर्म आएगी, पॉजिटिव वाली ही आएगी, तो ये बनेगा IG और किस पे चल रहे हैं, G पे। ठीक है, फिर हो गया यहाँ तक D तक। अब यहाँ से चल रहे हैं हम, तो अब हम यहाँ से देखो कहाँ से चल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट वहां से आ रही है और हम यहाँ से चल रहे हैं, मतलब ये कहाँ से चल रहे हैं हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारे पास टर्म कौन सी आ रही है, नेगेटिव आएगी, माइनस, देखिए माइनस I माइनस I1 और किस रेजिस्टेंस पे, R रेजिस्टेंस पे, तो इसका टोटल सम कितना होता है, 0। ये हमारे पास क्या बताता है, किरचॉफ्स लूप लॉ। अब इस तरह से सेकंड लूप पे अप्लाई करो। सेकंड लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है BCDB, मतलब इसमें भी हमने कौन सा चल रहा है, क्लॉकवाइज चलना है, तो इस तरह से क्लॉक चलती है। तो
तो यहाँ से स्टार्ट करो। फर्स्ट करंट हमारे पास कौन सा आ रहा है, I1 माइनस IG। तो हम यहाँ से देखो एरो इधर के लिए चल रहा है, उधरी के लिए चल रहा है, तो हम भी उधरी के लिए चल रहे हैं। तो मतलब पॉजिटिव निगेटिव टर्म कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे I1 माइनस IG और किस रेजिस्टेंस पे, क्यू रेजिस्टेंस पे। फिर सेकंड टर्म चलो यहाँ से चल गया, फिर हमारे पास बीच में ये आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव चल रहा है, हम निगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मतलब हमारे पास ये कौन सी टर्म आएगी, माइनस में आएगी। लिखेंगे माइनस I माइनस I1 प्लस IG किस रेजिस्टेंस पे, एस रेजिस्टेंस पे। ठीक है, हो गया यहाँ से। अब हमारे पास तीसरा करंट आ रहा है IG। ठीक है, फिर यहाँ से देखो फिर से IG आ रहे हैं। तो मतलब हम ये भी किस में चल रहे हैं, हम एंटी में चल रहे हैं, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं। तो इसकी भी साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो मतलब माइनस IG किसके ऊपर, G के ऊपर। इनका टोटल सम कितना आना चाहिए, 0। यही हमें बताता है, यही हमारे पास यह बताता है किरचॉफ्स लूप लॉ। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो अगर बस यहाँ पे IG अभी क्या है, बैलेंस में है। ठीक है, क्योंकि इस साइड भी दो करंट, इस साइड भी दो करंट, मतलब हमारे पास क्या है, ये अभी बैलेंस में है। कौन सा, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर करंट है वो वही हमारे पास क्या है, बैलेंस में है। उसके मतलब होता है हमारे पास कि गैल्वेनोमीटर हमारे पास डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तो मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास इसका करंट क्या होगा, 0 होगा। वही लिखा मैंने कि बट IG बी द गैल्वेनोमीटर करंट थ्रो इट, इसकी थ्रो चल रहा है एट बैलेंसिंग कंडीशन। कब, बैलेंसिंग कंडीशन पे। इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाता है, 0 होता है। तो IG का मतलब क्या होता है, 0। अब ये वाली IG ये जो 0 ये वाला अप्लाई करो किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या बनेगी हमारे पास, फर्स्ट बनेगी हमारे पास I1 P प्लस IG हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारा 0 हो गया, हमारे पास बचा माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आना चाहिए, P इज इक्वल टू R, मतलब ठीक है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो हम लिखेंगे यहाँ से I1 निकालो, ये बन जाएगा हमारे पास I1 P इज इक्वल टू, ये माइनस में आगे जाएगा प्लस में, I माइनस I1 इंटू R। ठीक है, एक ये निकल गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू IG अब सेकंड इक्वेशन में पुट करो, ये बन जाएगा एज इट इज I1 और IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ I1 बचा और साथ में Q, I1 Q। ठीक है, और इधर देखो ये माइनस में है, तो इधर IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, I माइनस I1, I माइनस I1 और साथ में S, और यहाँ से भी IG क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास टोटल कितना बचा, सिर्फ 0 बचा। ये बनी कंडीशन। अब यहाँ से भी इनको इक्वल कर दो, ये क्या बन जाएगा, I1 Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास क्या आना चाहिए, P अपॉन Q और R अपॉन S, मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करो। डिवाइडिंग 3/4 लिखो, इधर को डिवाइड, पहले ये वाली इक्वेशन लिखो I1 P। ठीक है, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट के साथ करो। I1 P डिवाइड बाई I1 Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R डिवाइड बाई I माइनस I1 इंटू Q। ठीक है, अब यहाँ से I1 कैंसिल और ये कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। हेंस प्रूव। ये हमारे पास क्या चाहिए था, विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या बताता है व्हीटस्टोन ब्रिज।